नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पे। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 5 का समांतर श्रेणियाँ के बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही उसके कॉन्सेप्ट या फार्मूले को भी बताता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न में, निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। कौन समांतर श्रेणी में नहीं है ये बताना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना ज़रूरी होता है बेहतर तरीके से, उसके बाद उसको जवाब आप दे पाएंगे। तो सबसे पहले ये समझ लें कि समांतर श्रेणी में कब होता है, ठीक है। तो देखिए, समांतर श्रेणी ठीक है बच्चों। ऐसे ये कब, कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में कब होगी उसको समझिए। जैसे आपको देखो बच्चों, यहाँ पर पता है कि जो समांतर श्रेणी होती है उसके जो पद होते हैं इस प्रकार से A1, A2, A3, A4, A5, A6 और डॉट 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 ऐसे चला जाता है, ठीक है। तो ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद, ये पांचवा पद, ये छठवां पद। इस प्रकार से ये ऐसे AN पद तक चला जाता है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देके बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक और चीज़ इसी समय बता दे रहा हूँ, व्यापक रूप, ठीक है। समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो भी इसी फॉर्म में होता है। कैसे होता है? ये A होता है, फिर ऐसे कामा A+D, फिर A+2D, A+3D और A+4D और ऐसे डॉट डॉट करके ये चला जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो प्रथम पद की बात थी तो A1 बराबर क्या हो जाएगा? A, ये प्रथम पद। A2 की बात की जाए तो A+D, ठीक है बच्चों, A+D। और इसी प्रकार से A3 की बात की जाए तो A+3D, A+2D बच्चों, A+2D। अभी ध्यान देना, फार्मूले आपको रटना नहीं होगा, यहाँ पर बहुत आसानी से फार्मूला मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, A4 बराबर क्या हो जाएगा? A+3D ना। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ से निष्कर्ष निकाल रहे होंगे, पैटर्न दिख रहा होगा कि जब A4 मैं लिख रहा हूँ तो A+3D हो जा रहा है, अर्थात 4 में से एक कम ना। अर्थात ऐसा अगर, अच्छा इसको A5 अगर हमको चाहिए हो, पाँचवा पद चाहिए होगा तो क्या करेंगे? A+5 में से एक घटा लेंगे ना बच्चों, और ये D तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? A+4D, यही तो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यही तो मैं पहले भी लिखवा रहा था, ठीक है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल रहा है बच्चों, अगर ऐसे 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 हमको 100 पद चाहिए तो क्या करेंगे? A+100-1 इंटू डी ना, ऐसे हो जाएगा। इसी प्रकार से n पद चाहिए तो क्या होगा? A+n में से एक घटा लेंगे, D हो जाएगा। तो बच्चों, n पद निकालने का ये फार्मूला हो जाता है AN बराबर A+n-1 इंटू डी, ये चीज़ें हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा था कि कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में कब होगी, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर देखें, उसके लिए हमको निकालना होता है, यहाँ पर जैसा कि हमने ये बताया तो ये है प्रथम पद, ये है सार्वंतर, ठीक है। तो एक क्या था बच्चों? किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, ये प्रथम पद, और डी क्या है? सार्वंतर है बच्चों, सार्वंतर है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ठीक। तो यहाँ पर कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए हम डी निकालते हैं, ठीक है। डी, तो डी कैसे निकलता है बच्चों? जैसे देखो यहाँ पर पद दिया गया है ना, ये पहला पद है, ये दूसरा पद। जैसे अगर मान लो D1 आपको निकालना है, पहला सार्वंतर निकालो तो A2 माइनस A1, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, ऐसे हो गया। तो ये हो गया। फिर D2 निकालना है, मतलब दूसरे जगह सार्वंतर निकाल लेते हैं, तो A3 माइनस A2 हो जाएगा, A3 माइनस A2 ऐसे। D3 निकालना है, मतलब तीसरा सार्वंतर निकालना है, तो क्या कर लो? चौथे पद में से तीसरा पद घटा लो, इस तरीके से। अगर ये कंडीशन क्या है कि अगर D1
बराबर D2 है और बराबर D3, समझ रहे बच्चों, ठीक है। तो अगर ये सभी बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दी हुई श्रेणी किसमें, समांतर श्रेणी में है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे समांतर श्रेणी में नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, इसमें कहता है समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, सार्वंतर निकालना होगा। सार्वंतर निकालेंगे, अगर सभी जगह सार्वंतर समान है तो वो समांतर श्रेणी में होगा। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। पहला 1 4 7 दिया हुआ है ऐसे, तो यहाँ पर पहले वाले श्रेणी में देखो निकालते हैं 1 4 7, यहाँ पर D1 निकालते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा, ये देखो दूसरा पद, इसमें से इसको घटाते हैं तो 4 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो D1 कितना आ गया, 3 आ गया। इसी प्रकार से D2 भी निकाल लो, तो D2 कितना हो जाएगा, A3 - A2 हो जाएगा 7 - 4, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर सार्वंतर आ रहा है, D1 D2 बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये जो श्रेणी दी हुई है ये समांतर श्रेणी में है। लेकिन हमको इसमें बता रहा था कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, ये चीज़ें बताना है ना बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कर दिया। अब देखो इसमें दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ -5, ये तो है भाई। तो बी वाला देख लो, दिया हो -5 -2, 1 दिया हो 4 दिया, ऐसे ऐसे। तो D1 निकाल लो, इसमें से इसको घटाएंगे तो -2 में से -5 ऐसे घटाएंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखो -2, ये -5 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 3, तो D1 बराबर 3 आ गया। फिर ऐसे ही D2 निकाल लो, तो D2 देखो कितना हो जाएगा, D2 इसका मतलब तीसरा पद में से दूसरा पद घटाना, तो 1 माइनस ऐसे हो जाएगा -2 ऐसे, तो 1 ये -5 प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। इसका मतलब D2 भी सेम आ रहा, D1 भी 3 और D2 भी 3, इसका मतलब D1 D2 सेम है। दो ही निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दो ही अगर सेम है तो ये भी समांतर श्रेणी में है। तो इसको देखें, इसके बाद C वाला चेक करते हैं। ऐसे चेक करना होगा बच्चों, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है ऐसे। तो D1 निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, 7 में से 3 घटाएंगे बच्चों 4 हो जाएगा। तो D1 बराबर कितना, 4 हो गया। D2 तीसरे पद में से दूसरा पद घटा लेंगे, 12 में से 7 घटाए तो यहाँ D2 कितना आ जा रहा है, 7 5 12, यहाँ पर 5 आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखें हमको मिल रहा है, D1 बराबर नहीं है D2 के, और जब सार्वंतर बराबर नहीं होता है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो C वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा बच्चों, C वाला ऑप्शन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो क्लियर है कि कैसे ये चीज़ें आया है, ठीक। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें, दिया हुआ है समांतर श्रेणी -11 -8 -5 का पहला धनात्मक पद है। समांतर श्रेणी -11 -8 -5 का पहला धनात्मक पद है। तो पहला धनात्मक पद, इसका मतलब हमको क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पे देखो ऋणात्मक संख्या ये भी है, ऋणात्मक ये भी है, ऋणात्मक ये भी है। तो ये श्रेणी को आगे बढ़ाना होगा। इस श्रेणी को आगे बढ़ाने के बाद अगर कोई इसमें धनात्मक पद मिलता है वही चीज़ बताना है। तो देखो कैसे इसको लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर जगह है तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। दूसरा नंबर ये ऐसे है, तो यहाँ पर दिया हो -11 और -8 -5 दिया है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, अगर किसी भी श्रेणी को आगे बढ़ाना है तो हमें उसका सार्वंतर चाहिए होता है, D चाहिए होता है। फिर हम इसी पद में से D को जोड़ के फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर जोड़ के फिर आगे बढ़ाएंगे। देखो यहाँ पर D ही तो जोड़ा जा रहा है बच्चों। यहाँ पर देखो ये जब हमने बताया था तो देखो पहले 1D जोड़ा गया, फिर 2D जोड़ा गया, फिर 3D जोड़ा गया। तो ऐसे ही तो समांतर श्रेणी के पद बढ़ रहे थे, तो उसी प्रकार से इसमें भी हम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखें ये क्या हो जाएगा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है ना।
अब की बार क्या आएगा, A4 आएगा, फिर A5 आएगा, ऐसे आएगा ना बच्चों। तो इसको लाने के लिए हमको क्या चाहिए, D चाहिए। तो देखो D निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो D बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, A2 माइनस A1, तो देखो -8 और फिर माइनस और -11 ऐसे लगा देंगे, ठीक है बच्चों। -8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा ना। तो D बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक। और प्रथम पद हमको पता ही है, प्रथम पद कितना है यहाँ पर, A बराबर -11 है, ये चीज़ें हैं। तो अब हमें यहाँ पर 3 पद दिया हुआ था, चौथा पद लाते हैं। तो A4 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, इससे एक कम ना। तो A कितना है यहाँ पर, ये देखो -11 और प्लस 3, और D की जगह पे 3 ही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ऐसे देखो -11 और प्लस 3 तरीका 9 हो गया। तो यहाँ पर -2 हो गया। तो A4 इक्वल टू कितना हो गया, -2 हो गया, ठीक। इसी प्रकार से अब हम निकालेंगे A5। तो A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। तो A है -11 और प्लस 4, और D की जगह पे हो जाएगा 3। तो इस तरीके से -11 और प्लस 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला जो धनात्मक पद इस श्रेणी में मिल जाएगा। अगर इस श्रेणी को आगे मैं बढ़ाऊँगा तो चौथा पद -2 है, यहाँ पर -2 है, और फिर 1 है। तो पहला धनात्मक पद क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा सही, वो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, तीसरा नंबर देखो दिया हुआ है, समांतर श्रेणी 3, (1, -1, -3 के लिए सार्वंतर होगा, ठीक है। तो सार्वंतर पूछ रहा, बेहद ही आसान सवाल है, आप इसको लगा सकते हैं। चलो मैं ही बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर में है ऐसे। तो यहाँ पर दिया हुआ जो श्रेणी दिया हुआ है 3, (1, -1, -3 और डॉट डॉट ऐसे। तो इसके लिए सार्वंतर निकालना हो तो D बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, A2 माइनस A1, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटा लेंगे। तो 1 - 3 तो बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो D बराबर कितना हो गया, -2। इसका मतलब सार्वंतर जो आ रहा है कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन इसमें देख पा रहे होंगे, C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, समांतर श्रेणी √8 और √18 और √32 का अगला पद है। अगला पद हमको चाहिए, ठीक है। मतलब ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद दिया, चौथा पद हमको चाहिए, ठीक है। तो चौथा पद चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जो श्रेणी दी हुई है चौथा नंबर क्वेश्चन में, वो इस प्रकार से दी हुई है, √8 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर √18 दिया हुआ है, उसके बाद फिर दिया हुआ है ऐसे 32 दिया हुआ बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से दिया हुआ है। तो 8 का जब निकालेंगे, देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 2 लिख सकता हूँ ना बच्चों, ठीक है, ऐसे। और इसको देखो कितना लिख सकता हूँ, 9 × 2 लिख सकता हूँ ना। और इसको कितना लिख सकता हूँ, 16 × 2 लिख सकता हूँ ना बच्चों, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 और √2 ऐसे हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और √2 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो कितना होगा, 4 √2 हो जाएगा, ऐसे। तो एक चीज़ वैसे ही देखो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ 2 √2 है, 3 √2 है, 4 √2 है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 √2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, चौथे का। इसमें देखो पाँचवा नंबर, समांतर श्रेणी, ठीक है, 10, 7, 4 का 30वां पद है। कौन सा पद चाहिए बच्चों, 30वां पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए, 30वां पद चाहिए। तो ध्यान देना, आपको अभी हमने बताया an, मतलब nवां पद का एक सूत्र बताया ना सबसे फर्स्ट वाले इंट्रोडक्शन में। तो an बराबर a + n - 1 × d, ठीक है बच्चों, ये फार्मूला हमने बताया। अब यही फार्मूला यहाँ पर काम करेगा, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो समांतर श्रेणी दी हुई है पाँचवें में जो दी हुई, ध्यान देना, 10, 7, 4 ऐसे का 30वां पद चाहिए, 30वां पद। तो देखो a बराबर इसमें कितना दिया हुआ है, 10,
और डी निकालना होगा, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो 7 माइनस 10 बताओ कितना हो जाएगा, -3 ना, तो डी बराबर -3 हो गया। उसके बाद यन कितने पद तक चाहिए, 30वां पद चाहिए ना, तो यन बराबर 30 हो गया। तो देखो फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे an बराबर a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। तो an मतलब 30वां पद, a प्लस चलो एक बार लिख देता हूँ, देखो 30 माइनस 1 इंटू डी ना, तो ये देखो क्या हो जाएगा, a प्लस 29 डी, ठीक है, ऐसा हो गया। याद करो हम जब व्यापक रूप बता रहे थे पहले क्वेश्चन में, वहाँ पर ऐसे ही तो बताया था, A30 निकाला मतलब 30वां पद निकाल, तो उससे एक कम यहाँ पर हो जाएगा। तो A देखो कितना दिया हुआ 10, ऐसे हो जाएगा 29, और D का मान -3, ऐसे 10 हो गया। और इसका गुणा कराएंगे यहाँ पर, तो 9 त्रिक 27 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर -87 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर बच जाएगा वो -77 हो जाएगा। तो 30वां पद कितना आ गया, -77 आ गया बच्चों, -77। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला देखो, छठा नंबर में दिया गया है, किसी समांतर श्रेणी में यदि d बराबर -4, n बराबर 7, an बराबर 4 है, तो a का मान बताइए। तो a का मान बताइए, यही वाला फार्मूला लगाएंगे एकदम, ठीक है बच्चों। तो देखें इसमें छठा नंबर में है, इसमें दिया है d बराबर -4, n बराबर 7 और an बराबर दिया हुआ है 4, ठीक है। तो a का मान पूछ रहा है, तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an यहाँ पर दिया हुआ 4, a तो निकालना है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, n दिया हुआ 7 -1 और d दिया हुआ है -4, ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 4 a प्लस 7 में से 1 घटाएंगे 6 हो जाएगा, और 6 और गुणे -4, तो यहाँ पर बच्चों बचेगा -24, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 24, ठीक है, यहाँ पर 4 हो गया। तो इस तरीके से 4 ये इधर आ जाएगा, तो 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 28, ठीक है, a बराबर कितना हो जाएगा, 28। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पर देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल लगेगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक सारवंत श्रेणी का सारवंत -4 तथा 10वां पद -8 है, तो श्रेणी का प्रथम पद होगा, ठीक है। तो श्रेणी का प्रथम पद पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें 7वां नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर है, ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ सारवंतर, इसका मतलब डी दिया हुआ है -4, उसके बाद दिया हुआ A10 दिया हुआ कितना, -8 दिया हुआ है। ये चीज़ें दिया हुआ है और हमें श्रेणी का प्रथम पद पूछ रहा है, ठीक है बच्चों, ये पूछ रहा है। तो देखो कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। A10 दिया हुआ ना, A10 इक्वल टू दिया हुआ a प्लस 9d हो जाएगा ना बच्चों, ऐसे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसके जगह पर -8 रख देंगे, a को ऐसे ही रहने दे +9 और d की जगह पर -4 हो जाएगा, ऐसे, ठीक है बच्चों। तो -8 a प्लस, यहाँ देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -36, 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ऐसे हो जाएगा। फिर देखो a प्लस माइनस माइनस 36 हो जाएगा और -8, ठीक है। तो -8 इसको इधर लेके चले आओ, तो 36 हो जाएगा और बराबर a, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच जाएगा वो बच जाएगा 28। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। प्रथम पद कितना हो जाएगा बच्चों, 28 हो जाएगा। तो इसमें भी 28 ही आ रहा है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन दे रहा है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वें नंबर में देखो, यदि किसी समांतर श्रेणी का सारवंतर 5 है
तो A18 माइनस A13 क्या है, ठीक है। तो A18 माइनस A13 क्या है। तो देखो बच्चों, बेहद ही आसान सवाल है यहाँ पर, बस ये देखने में थोड़ा कठिन लग रहा है लेकिन है आसान। तो देखो इसमें हमको दिया हुआ सारवंत दिया हुआ है, जो चीज़ें दिया रहता है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। D बराबर दिया हुआ 5, ठीक। तो इसका मान पूछ रहा है A18 माइनस A13 पूछ रहा है। तो देखो, अच्छा A18 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 17D ना बच्चों, ए ऐसे 17D लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 12D लिख सकता हूँ, है कि नहीं है, ठीक है। तो ये देखो A प्लस 17D माइनस ब्रैकेट देखो तोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा और माइनस 12D, क्लियर है इतना। देखो तो ये देखो ये कटा, ठीक, 17D में से 17D और माइनस 12D, बताओ कितना बचेगा। देखो यहाँ पर हो जाएगा 5D, ठीक है। तो 5D हो गया। तो ये देखो D का मान कितना दिया हुआ था, 5 दिया हुआ था, ठीक है। तो ये देखो हो जाएगा 25, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत ही आसान तरीके से ये सवाल लग जाना था, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर देख पा रहे होंगे, C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़रूरतमंद बच्चों तक शेयर भी करिए। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।